हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफैक्ट लर्निंग। तो देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीपीएससी। जो हमारी 60 डेज चैलेंज चल रही है ना, उसमें हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। इसमें हम ना था इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरे वाले में करा था हमने बिहार जी के। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जो स्टेट में जो भी हुए थे आंदोलन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, गांधी जी जो थे ना, भारत आए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। उसके बाद उन्होंने 3 आंदोलन करी थी: चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण तो आपको पता ही होगा, नील किसान के लिए करा था ना, वो नील उगाने वाले किसानों के लिए। और उसके बाद उन्होंने खेड़ा, सॉरी, अहमदाबाद मिल और खेड़ा। तो देखो, अहमदाबाद मिल वाला जो था, ये याद रखना, गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक था। ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक जो था, वो अहमदाबाद मिल वाला ही था। और इसमें क्या था, जो वहां के वर्कर्स थे ना, उनको ना प्लेग की जो बीमारी फैली थी, तो उसमें उनको कुछ पेंशन मिलते थे और वेतन वृद्धि भी चाहते थे। और वेतन वृद्धि हुआ भी था बाद में 35% का, इस हंगर स्ट्राइक के बाद। तो इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि गांधी जी को वहां बुलाया किसने था। तो गांधी जी को वहां बुलाया था अनुसैया बेन साराभाई ने। ठीक है, यही वो नेतृत्व करता थी उस समय की वहां पे। ठीक है, और गांधी जी को बुलाया था इन्होंने, और गांधी जी ने यहाँ पे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करा था। ठीक है, पहला हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने यहीं पे करा था। और उसके बाद गांधी जी ने अगला जो करा, वो करा खेड़ा सत्याग्रह। इसमें क्या था कि ना, वो जो ब्रिटिश थे, उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा रखा था। तो एक तरह से मान लो एग्रीकल्चर का डिस्ट्रक्शन हो रहा था। इस इस वजह से गांधी जी ने ये वाला स्ट्राइक करा था। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना है कि गांधी जी ने इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन करा। देखो, अभी तक हमने क्या करा, चंपारण, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल, फिर क्या, खेड़ा। तो चंपारण और अहमदाबाद मिल, ये दोनों अच्छे से याद रखना। चंपारण वाला जो था वो बिहार में हुआ था, और ये हुआ था किस कारण से, उगाने वाले किसानों का विद्रोह की वजह से, है ना। उन्होंने विद्रोह करा था और उनका साथ गांधी जी ने दिया था। और जो अहमदाबाद मिल था, ये प्लेग में जो उनको पेंशन मिलता था, वो बंद कर दिया था। तो उस पेंशन को बढ़ाने के लिए और सैलरी भी इंक्रीमेंट चाहते थे। और इनको बुलाया किसने था, ये इंपॉर्टेंट होता है, अनुसुईया बेन साराभाई ने। और ये गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक था। फिर खेड़ा जो हुआ था, ये था एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था इन्होंने एग्रीकल्चर पे, इस वजह से हुआ था। इसके बाद हम आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन पे। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो दांडी मार्च है, ये इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। कब? 12 मार्च 1930 को। डेट याद रखना, स्टार्ट कब हुई थी, 12 मार्च 1930 को। और दांडी मार्च में गांधी जी 240 मील चले थे। ये इंपॉर्टेंट है। और कब एंड हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। और वहां पर उन्होंने क्या करा, सोल्ट लॉ ब्रेक करा। और कहां से कहां तक ये था, दांडी में जाके करा था, साबरमती से दांडी। देखो, गांधी जी की तरह ना एक और था, गांधी जी की तरह एक और बंदा था जो साउथ में कर रहा था, तमिलनाडु में, सी राजा गोपालाचारी। इसने क्या करा, सेम चीज है जो सिमिलर गांधी जी ने करा था, वही इन्होंने भी करा। कहां से, त्रिचुनापल्ली से वेदरागम। ठीक है, त्रिचुनापल्ली से, ठीक है, त्रिचुनापल्ली से वेदरागम, यहां तक करा था इन्होंने, सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में दांडी मार्च करा किसने, गांधी जी ने। कितने मील चले थे, 240 मील चले थे। स्टार्ट कब करी थी, अप्रैल को 1930 की बात चल रही है। क्या किया था इन्होंने, सोल्ट लॉ ब्रेक करा था। साबरमती से दांडी तक की ये यात्रा थी। सेम चीज राजा गोपालाचारी करा तमिलनाडु में, दांडी की तरह इन्होंने वो वहां पे, जैसे गांधी जी ने यहाँ पे लेट करा था, वैसे वहां पे उन्होंने लेट करा। और ये कहां से कहा हुई थी, त्रिचुनापल्ली से वेदारण्यम। ठीक है, वेदारण्यम तक। अब चलते थोड़ा आगे। और हमारा अगला है कि खिलाफत आंदोलन। कि देखो, खिलाफत आंदोलन हमने इसलिए करा था, उसका सबसे बड़ा कारण था वायसराय की संधि। ये याद रखना है, वायसराय की संधि हुई थी 1919 में। वायसराय की संधि हुई थी 1919 में। वायसराय संधि कब हुई थी, 1919 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। अभी हमें पता है वर्ल्ड वॉर वन कब से हुआ था, 1914 से 1918 तक। उसके बाद हमारी कुछ डिमांड थी, हमें लगा था कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद, क्योंकि हमने उनका साथ दिया अंग्रेजों का, तो हमें कुछ मिलेगा। लेकिन उन्होंने उल्टा हमें क्या दिया, लाठी और डंडे दिए, है ना, ढंग से हमें धोया और कुछ भी नहीं दिया। इस वजह से हमने क्या करा, खिलाफत आंदोलन करा। और इसमें वायसराय संधि याद रखना, 1919। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था, 1878 में ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इसको गैजिंग एक्ट भी बोला जाता है, इसको गैजिंग एक्ट भी याद रखना। इसको हटाया किसने था, ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड रिपन, तो याद रखो, देखो हटाने का मतलब क्या होता है, रिप आउट करना। इसका मतलब लॉर्ड रिपन ने कब हटाया था, 3 साल बाद, मतलब 1881 में। कब हटाया था, 1881 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद 1942, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट था। भारत छोड़ो आंदोलन में ये चीज याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन में ना जो उसका नारा दिया था वो किसने दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया था वो दिया था यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने। लेकिन आह्वान किसने करा था, एमजी मतलब महात्मा गांधी ने। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने करा, महात्मा गांधी ने, लेकिन नारा किसने दिया है, यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है, उसके बाद उस समय के जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड लिंथिंग गो, लॉर्ड लिंथिंग गो। तो इससे याद रखना कि गो मतलब जाओ, छोड़ो मतलब लॉर्ड लिंथिंग गो। और इसको एक और नाम जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अगस्त मूवमेंट। ठीक है, और ये कब हुआ था, 8 अगस्त को। कब हुआ था, 8 अगस्त। ठीक है, ये याद रखना। अब जलियांवाला बाग मैसकेर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग मैसकेर, आपको पता ही होगा। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे, वैसाखी का मेला, अमृतसर। यहाँ पे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, इसके बाद एक समिति बनाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, हंटर हंटर समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हंटर समिति में ना सर जो चिमनलाल हरिलाल शीतलवाड़ थे ना, और पंडित जगत नारायण, ये 2 लोग थे हंटर समिति में। सर चमनलाल हरिलाल शीतलवाड़ और पंडित जगत नारायण। हंटर समिति याद रखना, 1919 के बाद हंटर समिति बनी। सर चमनलाल हरिलाल शीतलवाड़ और पंडित जगत नारायण, ये 2 लोग थे। ये जलियांवाला बाग जब मैसकेर हुआ था ना, उसके बाद ये समिति बनाई गई थी। इसके बाद याद रखना, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ था जिसको लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, 1916 में। कब हुआ था, 1916 में। और सरोजनी नायडू, जिन्होंने एक जिन्ना ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, सरोजनी नायडू ने एक नाम दिया था जिन्ना ऑफ हिंदू मुस्लिम। ठीक है, हाँ, सरोजनी नायडू ने एक नाम दिया था जिन्ना, और इसका मतलब क्या था, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए नारा था, ये सरोजनी नायडू ने दिया जिन्ना। ठीक है, उसके बाद चंपारण, अभी हमने पढ़ा था चंपारण, 1917 हुआ था 15 अप्रैल को। ठीक है, और इसमें एक मुद्दा उठा था, राजकुमार शुक्ला ने उठाया था, जो 3 कठिया वाला था ना, कि अगर 20 भाग का जमीन है तो तीन तीन भाग में आपको यही उगाना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले ना लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था जसोली गांव में, लखनऊ का अधिवेशन याद रखना। ठीक है, लखनऊ का अधिवेशन। ठीक है, यहाँ पे ये मुद्दा पहले उठ गया था। उसके बाद जो राजकुमार शुक्ला थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया, और उसके बाद वहां पे ये चंपारण आंदोलन हुआ। और उसके बाद साइमन कमीशन के बारे में भी आपको याद रखना है। साइमन कमीशन का गठन 26 नवंबर 1927 को हुआ था, लेकिन भारत कब आए थे, 1928 फरवरी को, और रिपोर्ट सबमिट कब करी, 1930। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको आज के वीडियोस में कराया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और दूसरों को भी शेयर करो। थैंक यू।